और सीधी तस्वीरें सागर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह भापेल, किरत सिंह, अर्जुन मनापी, पूरी टीम, राम सिंह यादव, कृष्ण मुरारी यादव, नारद यादव जी, गोपाल जी, आनंद यादव जी, शिवराज यादव जी, संदीप यादव जी और आकर के माननीय सभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि। एक बार जोरदार तालियों से हम सब पूरे बुंदेलखंड और इस क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्नेहवत, आत्मवत, जिनकी उपस्थिति आज विकास को नई गति प्रदान कर रहे हैं अपनी ऐतिहासिक नीतियों से, नवाचार से, बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री जी की एक एक नीतियों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम कार्यक्रम की अगले श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे इस क्षेत्र के स्थानीय और लोकप्रिय विधायक जी अभिनंदन पत्र जो कि भेंट करेंगे, जिसमें आप मातृभूमि के सच्चे सपूत और मां के श्रेष्ठ पुत्र, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना दिया और आपके कृषक को भूमि बचा लिए। एक बार तालियां बजाएं ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। ग्राम गढ़परा, मुहाल, गढ़परा, रैयतवाड़ी एवं रिछोड़ा के सभी कृषक परिवार इस संवेदना से भरे प्रगतिशील निर्णय का सदियों से गौरवगान करते रहेंगे। आप पर गढ़परा धाम के पूज्य बजरंग बली की भी कृपा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। आपका व्यक्तित्व विराट है, सोच बहुत ही हिताई एवं कार्य के सभी कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को समृद्ध और रोजगार से सृजित कर रहे हैं। आइए हम कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में स्वागत उद्बोधन के लिए यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी से, हम प्रदीप लारिया जी से सादर आग्रह कि आप आए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके बीच में नरियावली विधानसभा क्षेत्र के नरियावली मुख्यालय में अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए और नरियावली विधानसभा को विकास की नई रफ्तार देने के लिए हम सबके बीच में मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जोरदार ताली के साथ उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। इन तालियों में कुछ होने वाला नहीं है। नरियावली के और सीधे लिए चलते हैं सागर जिले के नरियावली, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। सच में यहाँ पर जब एक बड़ा भव्य दिव्य भवन हमको विद्यालय के रूप में मिल रहा है, तो ये विद्यालय नहीं है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती का सबसे बड़ा हमारे सबके बीच स्मृति स्थल है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि विद्यालय के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन की बहुत सारी लीलाएं, हर घटना ने हमको उनके प्रति श्रद्धा बढ़ा करके देखा। हम उनके हर एक घटनाक्रम में देखे, उनके जीवन काल में सदैव लड़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पे संघर्ष किया। लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती का उदाहरण भी अगर सबसे बड़ा 5000 साल पुराना उदाहरण है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जोरदार अभिनंदन करें भगवान के उस भाव के लिए। कितना भी पैसे वाला क्यों न हो जाए व्यक्ति, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अपना दोस्त है तो उसके लिए भी जिनके मन में प्रेम है, वाकई वो कृष्ण कन्हैया हमारे जीवन के आदर्श हैं। एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज यहां पर जब आप एक नए विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं तो हमें एक और दूसरे तरफ से देखने की आवश्यकता है। अभी अभी 4 दिन पहले बहनों की बड़ी संख्या है यहाँ
लाडली लक्ष्मी बहनों के समान हमारी लाडली बहना भी है, जिनको 1500 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो बहना आपके लिए भी। हमारी सरकार ने देश भर में माता बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए इस भाव को रखा है कि हमारे तो देवी देवता भी माता का नाम लो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक राधा जी नहीं बोलो, कृष्ण कन्हैया आनंद के साथ मुस्कुराते नहीं है। जब तक सीता माता याद मत करो तो भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और भोजन की थाली पे बैठो या कोई काम संपन्न करो तो प्रेम से क्या नारा लगाते हैं? नमः पार्वती पते हर हर। गांव गांव में गूंजता है भोले बाबा को याद करते हुए नारा। यह एहसास कराता है हमारी माता बहनों के प्रति आदर के साथ देखने की संस्कृति का। लेकिन हमने 5000 साल पहले वो घटना सुनी थी कि भरे दरबार में द्रौपदी का जो चीरहरण करते हुए बहन द्रौपदी के साथ जो अन्याय कौरवों ने किया था, याद करो 4-6 दिन पहले लोकसभा में वो ही नाटक दोहराया गया। वही नाटक, उधर कौरव थे इधर कांग्रेसी थे, दोनों में कोई अंतर नहीं, वो का वही माहौल बनाया गया। मुस्कुरा मुस्कुरा करके बहनों के साथ उनको जो अधिकार देने का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया था। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के लिए। कितना प्रेम से सबको साथ लेकर के चलने के लिए मोदी जी ने कितने ढंग से बात करी थी कि आइए हमारी बहनों को उनका अधिकार दीजिए, देश की आधी आबादी को उसका महत्व दीजिए। लेकिन जितने भी प्रयास करना सब कर लिए। ये वही कौरवों की तरह कांग्रेस के लोगों का मन था। बहनों के बारे में उनको जरा दया नहीं आई। 2029 में उनका अधिकार देने का मामला था, लेकिन कांग्रेसियों ने किंतु परंतु ये वो कुछ भी करते रहे। माननीय मोदी जी ने तो कहा, अरे भाई तुमको श्रेय चाहिए तो मैं विज्ञापन छपा दूंगा, तुम जिस जगह बोलोगे वहां हम कहने को तैयार है। आपने तो कभी बहनों को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम मान सम्मान देने को तैयार है। लेकिन ये कांग्रेसी उसी लाइन पे चले जो वर्षों से करते आए थे। 3 तलाक के मामले में भी इन्हीं राहुल गांधी जी के पिताजी ने हमारी बहनों के भरण पोषण के भत्ते का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकराया था। और उसी लाइन पे फिर कांग्रेस और उनके नेता चलते गए। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सरकार की विशेषता बताते हैं। मैं पत्रकार वार्ता में था तो वहां पत्रकारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने सरकार में वहां बिल नहीं पास हुआ तो आपके संगठन में क्या कर रहे हो? हमने कहा हम संगठन में 30% आरक्षण दे रहे हैं, यह हमारी पार्टी की भावना है। और उतना ही आगे हमने तो कहा कि सरकार में भी हमारी 17 बहनें कलेक्टर है। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार की भावना है माता बहनों के सम्मान के लिए। और आप तो सागर वाले और भाग्यशाली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ की हमारी सांसद भी आपने बहन लता वानखेड़े को जोड़ा है, यह हमारी भावना है। उससे आगे कलेक्टर भी प्रतिभा हमारे आपके इस सागर जिले के पद को शोभान्वित कर रही है। यहाँ की महापौर तिवारी बहन जी, ये हमारी बहनों के प्रति ये भावना हमारी है। और कई सारे जिले के छोड़ो संभाग के भी आईजी, संभागायुक्त, डीआईजी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे प्रमुख पदों पर माता बहनों को बिठा करके हमारी भावना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के उस भाव के लिए। यह हमारी पार्टी करा रही। लेकिन अब ये किसी को कांग्रेस को सुहाता नहीं। कोई बात नहीं, बहनों गठान बांध के रखना,
और वैसे तो मोदी जी के शब्दों में माता बहनें सब भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलेगी। अपना सम्मान बचाए रखने के लिए जिस दिन काम पड़ेगा कांग्रेस से हिसाब जरूर लेना आपको, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उस समय हमारा बहुमत नहीं था, लेकिन मन का संकल्प पूरा है। आज नहीं तो कल 33% माता बहनों को आरक्षण दिला के रहेंगे। किसान के लिए भी किसान सम्मान वर्ष पूरा हमारी पार्टी ने घोषित किया। माताओं बहनों के समान हमने माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, जब भी मौका पड़ा देश और प्रदेश को इन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर, खून की नदियां बहा करके देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, बुंदेलखंड की धरती का अभिनंदन करता हूं। सब कुछ कर सकते थे बुंदेले और हमारे बुंदेलखंड के लोग, लेकिन प्रकृति की मार में, पानी के अभाव में यहां पलायन होता था। अच्छी खेती करने में तकलीफ थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया, जब 2250 रुपए एमएसपी था तो 150 रुपए का बोनस हमने दिया। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं ले जाएंगे, तो जैसे लाडली बहनाओं को 1000 की हमने राशि चालू की, तब भी कांग्रेस ही कह रहे थे नहीं दे सकते, कहां से लाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। हमने बहनों को भी 1500 दिया, और आपके सामने अभी तो तीसरा ही साल चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते हुए हमने जब 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 कुंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी के साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, और अभी तो 3 साल है। कांग्रेसियों चिंता मत करो, हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। और आप भी अंदाज लगा लो, अब बताओ इराक, ईरान और ये अरब में युद्ध चल रहा है। हमने तो, आप टीवी खोलो जब देखो तब तमाम प्रकार के नाटक चलते हैं। ऐसे में जूट के बैग भी नहीं मिल रहे थे। गेहूं भगवान की दया से इधर गेहूं की फसल डबल से ज्यादा हो गई। जोरदार अभिनंदन करो अपने किसानों की मेहनत सफल होते हुए। लेकिन चुनौती भी थी, हमारे वेयर हाउस भरे हुए, हमारे लिए बोरे नहीं मिल रहे, जूट के पॉलीथीन के बोरे मंगवाने लगे। तो युद्ध के कारण से गैस बनाने के चक्कर में बोरों की भी तकलीफ आई। हमने कहा कुछ भी हो जाए, किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए।
हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है, लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है, तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी, माननीय मोदी जी का मन हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना दे करके भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। तब भी ये कांग्रेसी कह रहे थे कहां दे देंगे, कैसे दे देंगे, देंगे ही नहीं, झूठ बोल रहे। अरे आप बताओ, जितने बैठे हैं, हमने भावांतर योजना का लाभ दिया कि नहीं दिया? जोरदार ताली बजा के दो सारे किसानों के लिए। आओ कांग्रेसियों, हमारे किसानों से पूछ लो। ये हमारी पार्टी है जिसका नारा है सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, स्कूल तो देखो क्या भव्य दिव्य स्कूल मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। 4 गुना हमारे लिए, ये हमारा कमिटमेंट है, ये वादा है। किसान भाई बहनों के लिए उनके आशीर्वाद से सरकार मिल रही, इसलिए सरकार बनने के साथ किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले जाके खड़ी है। केवल अपने किसानों के लिए जमीन के साथ नहीं, उनका दूध उत्पादन भी बढ़ावा दिलाने के लिए। जो भाई बहन मछली पे पालन करते हैं, किसान के साथ गांव में कई प्रकार के मछुआरे भाई बहन भी रहते हैं, उनको भी मदद कराने के लिए सहकारिता के आधार पर 16 विभाग मिला करके हमारी सरकार उसमें भी आगे बढ़ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज नरियावली में, यहाँ पर सांदीपनी विद्यालय में, और विद्यालय भी कैसा आधुनिक सुविधा वाला है, गजब का विद्यालय है। आप भी जाके देखना, सरकारी विद्यालय प्राइवेट को पीछे छोड़ रहे हैं। इसीलिए इस साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया तो इतना अच्छा लगा, सारे प्राइवेट स्कूल पीछे हुए और सरकारी स्कूल ने नंबर 1 पे स्थान बनाया। जोरदार ताली बजाए, ये सरकार के काम करने का तरीका है। और बहनों, आपको तो और बधाई देता हूं, हमारे बच्चों ने खूब मेहनत करी, लेकिन बेटियों ने भी बाजी मारी। जोरदार ताली बजाओ बेटियों के लिए भी। ये है बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश, ऐसे बदल रहा है। इसलिए सब क्षेत्रों में स्कूल भी भव्य दिव्य बने, खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े। जो बच्चा स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी मिलेगी, कई प्रकार की सुविधा। हम में से कई लोगों की सरकारी कांग्रेस के समय जब पढ़े हैं तो बैठने के लिए टाट का बोरा घर से ले जाना पड़ता था। आप में से भी कई लोग होंगे। स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं तो पेड़ की छांव में पढ़ाते थे। बारिश हो गई तो मास्टर जी ने कहा जो छुट्टी, अब कल आना, कल भी पानी गिर गया तो परसों आना। आने जाने के लिए क्या हालत थे। लेकिन आज बदलते समय में, कांग्रेस के शासनकाल में, ये गेहूं, आप बताओ इस समय गेहूं और बाकी फसल की बात तो छोड़ो, ये बिजली दिन में मिल रही, कांग्रेस के में रात में नहीं मिलती थी। क्या क्या गांव में हालत थी, किस प्रकार के माहौल थे।
लेकिन आज बदलते दौर में जब ये समय बदल रहा है तो नरियावली और सागर का क्षेत्र सच में ये हमारे लिए बहुत पवित्र क्षेत्र है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के जमाने से ये शिक्षा का पावन मंदिर रहा है। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया था तो यहाँ हमारे मित्रों ने कहा था कि यहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। हमने उसी दिन घोषणा की थी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की। मुझे गर्व है वो विद्यालय चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके। ऐसे में जब विश्वविद्यालय मिल रहे हैं, महाविद्यालय मिल रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय मिल रहे हैं, लगभग आज के इस अवसर पर लोकार्पण भूमि पूजन से नए प्रकार के बहुत सारे काम मैं अगर पढ़ूंगा तो वाकई ज्यादा हो जाएगा। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण 27 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, 27 करोड़ की लागत से नया भवन, नवीन ITI भवन, 60 सीटर छात्रावास भवन 10 करोड़ की लागत से जरुआ खेड़ा में, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए भी। कई प्रकार की सड़कें, नाम बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सब मिलाकर के लगभग 68 करोड़ से ज्यादा की, जोरदार ताली बजाओ। ये नए विकास कार्य का लोकार्पण भूमि पूजन दोनों हो रहे हैं। और खास करके बुंदेलखंड के अंदर देखता हूं तो 2023 से 26 में 649 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क 230 किलोमीटर से ज्यादा की और 19 पुल पुलिया तो तैयार हो गए। नल से जल 508 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार ने मंजूर किया है। जिला चिकित्सालय में भी 100 बिस्तरों के नए वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी नई 6 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। सिद्ध गोवा में तो MSME का क्लस्टर बन रहा, बिना रिफाइनरी के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन सच में आज सब आप गर्मी के समय में भी आकर बैठे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो अभी और इसके बाद भी हमारे विधायक जी ने कई मांगे रख ली। ऐसे में जब आ रहा हूँ तो आपके बीच, आपके विधायक के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए कैसे बाकी रह सकता है। आप जरा ताली वाली बजा के बताना विधायक जी ने मांग जो करी है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। अगर है तो मैं बताता जाऊंगा। आप जल्दी बजा दी, मैं बात तो बता दूं क्या है। आपने कहा कि शासकीय ITI जरुआ खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, ये लघु सिंचाई परियोजना तोड़ा गौतमिया, नाम मैं बोलने में गलती करूं तो माफ करना, है ना, गड़ोली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या है? इसी में रतोना, जसराज, और आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वीयर योजना, सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है। इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार, ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या? चलिए देने की घोषणा करते हैं। हीरापुर रामछायरी, रिमछरिया रामछायरी, यहां पर भी पुल मांगा आपने लगभग 8 करोड़ की लागत से। देना चाहिए पुल। ये बमोरी तिरा से गढ़पहरा 4 लेन, ये हाईवे बनाना है क्या? 24 करोड़ की लागत से ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने फिर 2-3 और मांग नहीं बना दी। आपने कहा कड़ान मध्याह्न सिंचाई परियोजना
ये इसका पुनरीक्षण मांगा है। करना है क्या इसका? जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं अपनी तरफ से। आज इस अवसर पर अगली बार भी आऊंगा, आज मत कराओ, और भी बहुत सारे काम करना है। लेकिन मकरोनिया फ्लाईओवर अलग रही है, वन टाइम में डाला है आपने, मतलब हो ही जाएगा। मकरोनिया फ्लाईओवर देना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ, अपने स्थान में खड़े हो जाओ। अपने सभी सारे मित्र बंधु भाई बहन सबके साथ विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार हमारे सभी भाई बहनों के साथ है। आज के इस अवसर पर मैं आपको नए निर्माण कार्य के लिए सभी प्रकार के विकास कामों के साथ सरकार किसान, महिला, युवा, गरीब सबकी सेवा के लिए लगातार काम करती रहेगी। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करें और हम सब प्रेम से बोले, भारत माता की, भारत माता की।